लास्ट लेक्चर में हमने सुपरपोजिशन थ्योरम डिस्कस करी थी। नाउ वी टेक द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम के से हम कैसे सॉल्व करेंगे, सर्किट के एनालिसिस कैसे करेंगे वो हमें बताना। तो ये हमें क्वेश्चन दिया है टू फाइंड आउट करंट इन आर्म AC, CE एंड CD। ये फाइंड आउट करना है करंट वैल्यूज इन आर्म AC, CE एंड द CD फाइंड आउट करनी। तो ये सर्किट हमारे पास गिवन है। इसमें 10 वोल्ट और 5 वोल्ट के दो वोल्टेज सोर्स है, 2 ओम, 3 ओम और 1 ओम के 3 रेजिस्टेंस है। नाउ फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे इसमें कि एक वोल्टेज सोर्स को रिमूव करेंगे हम, और रिमूव करके इसको जो आर्म है उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो ये 10 वोल्ट का हमने सोर्स रखा एज इट इज, और ये 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम के रेजिस्टेंस एज इट इज रखे, और ये जो वोल्टेज सोर्स है हमने हटा दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया और इसकी जगह हमने इसको शॉर्ट कर दिया। लेट आउट द टू मैसेज 1 एंड 2। इसमें जो करंट है 2 ओम के हमने माना कि वो I1 करंट फ्लो करती है, और I1 जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगी I2 और I3 में। I1 करंट का कुछ फ्रैक्शन 3 ओम में चला जाएगा और कुछ फ्रैक्शन 1 ओम आर में चला जाएगा। अब इसको हमने क्या किया, ये जो रेजिस्टेंस है 3 ओम और 1 ओम ये क्या है, पैरेलल में है। तो इसकी जगह हमने एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया और ये 2 ओम एज इट इज रहा। तो ये जो पैरेलल में जब रेजिस्टेंसेस आ जाएंगे तो पैरेलल में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 into 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1, यानी कि R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/4 ओम। तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वोल्टेज डिवाइड बाय द टोटल रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितनी है, 10 वोल्ट है, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। तो 2 + 3/4 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास 40/11 एम्पियर आ जाएगी, और ये करंट फ्लो करेगी इधर से इधर को, यानी कि A to C ये डायरेक्शन होगी 40/11 एम्पियर, 40/11 एम्पियर फ्रॉम A to C इसकी डायरेक्शन होगी। तो I1 जो है हमने बताया कि किसके बराबर होगा, I2 + I3 के बराबर होगा। I2 की जो वैल्यू है वो हम इससे निकालेंगे, जो हमने पहले आपको लास्ट लेक्चर में जो फॉर्मूला बताया था उसी लेक्चर से हम निकालेंगे। उसमें I2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि अनदर रेजिस्टेंस ले लीजिए 1, ये है, और दोनों का रेजिस्टेंस का सम 1 + 3 इनटू द मेन करंट। मेन करंट क्या है, I1 की वैल्यू कितनी है, 40/11, 40/11। तो 1/4 इंटू 40/11, और ये आ जाएगी 10/11 एम्पियर फ्रॉम किधर से आ जाएगी, C to E, डायरेक्शन ये होगी C to E इसके साथ। I3 इसमें CD आर्म में 1 ओम रेजिस्टेंस में ये क्या आएगी कि I3 विल बी इक्वल टू सेकंड रेजिस्टेंस ले लीजिए जो इससे वो रेजिस्टेंस ले लीजिए 3 डिवाइड बाय 1 + 3, और इनटू जो मेन करंट है वो 40/11। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/4 इंटू 40/11, तो ये वैल्यू आ जाएगी 30/11। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, C to D, नीचे की तरफ होगी। नाउ सेकंड स्टेप हम लेते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करना है कि हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स हमने रिमूव करके वैल्यूज निकाली थी करंट की, अब दूसरे वोल्टेज सोर्स को हमें सॉर्ट करना है, और सेकंड जो है जो फर्स्ट हमने रिमूव करा था उसको एज इट इज रखना है। तो ये 5 वोल्ट हमने एज इट इज रखा, और सेकंड जो 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है उसको हमने रिमूव कर दिया, और उसको रिमूव करके हमने इसको आपको क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर दिया। अगर इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होता तो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे इंक्लूड कर लेते, क्योंकि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो ये हमने शॉर्ट कर दिया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस बैट इसका वोल्टेज सोर्स का होता तो वो इंक्लूड हो जाता है इसमें। तो ये जो हमारे पास है ये 2 ओम और 1 ओम जो रेजिस्टेंसेस है वो क्या हो गए, पैरेलल में, और ये हमने माना इस वोल्टेज सोर्स से I4 करंट निकलती है जो I5 और I6 में डिवाइड हो जाती है। तो ये हमने हमारे पास 2 ओम और 1 ओम के जो रेजिस्टेंसेस है वो पैरेलल में हो गए, तो 2 into 1 डिवाइड बाय 2 + 1, और ये इसकी वैल्यू आ गई 2/3 ओम। नाउ ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएगा, तो करंट जो I4 है इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/this + this, ये आ जाएगा 3 + 2/3। इसकी वैल्यू आ जाएगी 15/11, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी E to C। नाउ I4 जो है वो किसके बराबर है, I5 + I6, क्योंकि दो करंट में डिवाइड हो जाती है I4। I5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो हमने फॉर्मूला निकाला था लास्ट लेक्चर में कि सेकंड रेजिस्टेंस जो I5 है जिसमें निकालनी है R में, उससे दूसरा रेजिस्टेंस ले लेंगे, तो 2 डिवाइड बाय 2 + 1, और ये दोनों का रेजिस्टेंस का सम इनटू मेन करंट I4, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10/11 एम्पियर फ्रॉम C to D आ जाएगी। I6 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास कि सेकंड रेजिस्टेंस जो इससे दूसरा रेजिस्टेंस है 1/1 + 1 दोनों का सम, और इनटू मेन करंट आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास 5/11 फ्रॉम C to A।
आ जाएगी डायरेक्शन, इधर से इधर जा रही है ना C2E। तो अब नेट करंट निकालनी है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम वेक्टर सम करना पड़ेगा करंट का। तो वेक्टर सम करंट, अब देखिए आप इस आर्म में, जो आर्म CD है उसमें जो करंट है 30/11 वो भी C2D नीचे की तरफ जा रही है, और 10/11 जो करंट है हमारे पास जो है 10/11 करंट जो है वो इसमें I5 जो है वो भी C2D जा रही है, तो ये दोनों करंट ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 40/11 करंट एम्पियर आ जाएगी, और डायरेक्शन आ जाएगी इसकी फ्रॉम C2D, इसकी डायरेक्शन आ जाएगी फ्रॉम C2D। अब ये वेक्टर सम करें, इसमें आर्म में देखें हम AC में करंट जो है किस डायरेक्शन में है और क्या वैल्यू आती है। तो इधर से हमने निकाली थी ये I1 आती है 40/11 फ्रॉम A to C, और इसमें आती है I6, ये आती है C to A, मतलब C से A की तरफ आती है, C to A कितनी आती है 5/11। तो ये करंट बिगर है, ज्यादा है, बड़ी है, तो ये छोटी है, तो ये करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी इससे बड़े वाले से, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी हमारे पास फ्रॉम A to C, यानी कि 40/11 माइनस 5/11, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 35/11 फ्रॉम A to C, A से C की तरफ जाएगी। अब थर्ड आर्म जो है हमारे पास CE में करंट की वैल्यू निकालनी है। तो करंट की वैल्यू CE में इसमें आई थी हमारे पास, ये आई थी I2 आई थी हमारे पास 10/11 फ्रॉम C to E, और ये आई हमारे पास इसमें, इससे ये आई है E to C, क्या आई है 15/11। तो दिस करंट इज ग्रेटर, दिस इज लेस, तो ये 15/11 पहले लिख दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, और डायरेक्शन हो जाएगी जो डायरेक्शन बड़ी करंट की है वो डायरेक्शन हमारे पास हो जाएगी। तो ये कितनी डायरेक्शन है इसकी E to C। तो नेट करंट हमारे पास 5/11 आ जाएगी एम्पियर फ्रॉम E to C, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इस तरह से हमने इस सर्किट का एनालिसिस करके हमने डिफरेंट ब्रांचेस में जो करंट की वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट कर ली, है ना। अगर हम और कोई फॉर्मूला लगाते तो शायद नहीं आती। तो ये हमारे पास वे है कि हमारे पास सुपरपोजिशन थ्योरम लगाने के बाद हमारे पास अगर एक से ज्यादा मल्टीपल सोर्सेज हो, एक से ज्यादा 2, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं, अगर इससे ज्यादा सोर्सेज हो तो हम कैसे वैल्यूज जो है करंट्स की डिफरेंट ब्रांचेस में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड कंसर्न, इसी से रिलेटेड जो दूसरी प्रॉब्लम है वो लेंगे, और आपको बताएंगे कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस भी अगर इसके अंदर इंक्लूडेड हो वोल्टेज सोर्स के अंदर, तो हम जो वैल्यूज हैं करंट्स की डिफरेंट ब्रांचेस में कैसे निकालेंगे। थैंक यू।